ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 29 अगस्त 2022। तो आज मीठे मीठे बाबा ने हम बच्चों को बहुत सारे चलन सिखाए हैं। सबसे पहले बाबा ने बोला दैवी मीठी चलन बनाओ। सबको भगवान का परिचय दो, देही अभिमानी बनो। उस पर बाबा ने इतने इतने सारे पॉइंट्स बताए हैं कि बात मत पूछो। गीत भी है बहुत सुंदर, भोलेनाथ से निराला। इस समय मनुष्य मात्र भगवान को जानते ही नहीं, और तुम बच्चे भी जानते हो, वो भी नंबरवार। हम बच्चों के लिए बाबा बोल रहे हैं। सन सोच फादर, फादर सोच सन। पहले पिता ने बच्चों को परिचय दिया, अब बच्चों का काम है बाप का परिचय दे। हम सब पिता के बच्चे, आपस में भाई है। ये आसुरी दुनिया कितनी कड़वी है। कौन कौन कड़वे होते हैं इसको हम समझेंगे। जो देहाभिमानी होगा कभी देहाभिमान में यह नहीं कहेगा कि मैं ये काम क्यों करूं, इससे मेरी इज्जत जाएगी। किसी बात में वो इज्जत पे तो लेगा ही नहीं। सर्विस में तत्पर वही रहेंगे जो देही अभिमानी होंगे। नहीं तो 4 सीढ़ी चढ़े फिर 10 सीढ़ी लुढ़क गए, ऐसा नहीं। और जो बच्चे नहीं बनते लेकिन हाँ मददगार है, भगवान को पहचानते हैं, तो चलो स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अच्छे अच्छे हैं जो भगवान के दिल खुश करते हैं। बाबा बता रहे हैं अशरीरी आए थे, अशरीर जाना है। और हाँ, बाबा ने एक जानवर का नाम लिया है जो किसी का रिगार्ड नहीं रखता। मुरली में सुनेंगे किसके बारे में बाबा बोल रहे हैं। जो खुद भी ज्ञान छोड़ देते हैं वो औरों को भी संशय बुद्धि बना देते हैं, मतलब औरों को भी गिराने के निमित्त बन जाते हैं, खुद जो धारणा में नहीं चलते। हाँ, और एक दो को उठाओ तो कितना बड़ा सौभाग्य की बात है। कल भी बाबा ने बोला था ना, अहिल्याओं कुब्जाओं को उठाओ, उठाओ गिरे हुए को उठाओ, सबका भाग्य बताओ, सबको रास्ता बताओ, अंधों की लाठी बनो। फर्स्ट क्लास ज्ञानी आत्माओं का संग करना है, यज्ञ की बहुत प्यार से संभाल करनी है। ज्ञान गुण और शक्तियों से संपन्न बन। दान करने वाले महादानी कैसे बनेंगे, उसको बाबा ने वरदान और उसके विस्तार में समझाया। जो एक बाप से प्रभावित है उन पर किसी आत्मा का प्रभाव नहीं पड़ सकता। अच्छा, चलिए हम सभी डिटेल में सुनते हैं। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम्हें अपनी दैवी मीठी चरण से भगवान का शो करना है। सबको बाप का परिचय दे, वर्षे का अधिकारी बनाना है। तो भगवान का शो हम कैसे करेंगे, प्रत्यक्ष कैसे करेंगे? जब अपनी दैवी मीठी चलन बनाएंगे। आपस में लून पानी, घबराहट, तर्क वितर्क नहीं होना चाहिए। भगवान का परिचय देना है, वर्षे का अधिकारी बनाना है, तो पहले स्व की संभाल है ना। प्रश्न, जो बच्चे देही अभिमानी है उनकी निशानी क्या होगी? देही अभिमानी बच्चों की निशानी, वे बहुत बहुत मीठे लवली होंगे। वो श्रीमत पर एक्यूरेट चलेंगे। वो कभी किसी काम के लिए बहाना नहीं बनाएंगे, सदा हाजी करेंगे, कभी ना नहीं करेंगे। जबकि देह अभिमानी समझते यह काम करने से मेरी इज्जत चली जाएगी। देह अभिमानी जो होगा उसको लगेगा कि इस काम में तो मेरी इज्जत चली गई। देह अभिमानी सदा बाबा के फरमान पर चलेंगे, भगवान का पूरा रिगार्ड रखेंगे, कभी क्रोध में आकर बाबा की अवज्ञा नहीं करेंगे। क्रोधी भी नहीं बनना है, उनका अपनी देह से लगाव नहीं होगा। शिव बाबा की याद से अपना खाना आबाद करेंगे, बर्बाद नहीं होने देंगे। तो ये है देही अभिमानी बच्चों की निशानियाँ। इन निशानियों को सभी नोट करें और होमवर्क में बाबा को करके दिखाएं। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। और शांति। बाबा कह रहे इतनी सारी बड़ी दुनिया है, इसमें भारत खास और यूरोप आम कहे, क्योंकि भारत तो प्राचीन है ना, मतलब शुरू से भारत ही था, बाद में तो ये विदेश से आए हैं। हाँ, असल भारत ही था। इस समय तो कोई मनुष्य मात्र भगवान को जानते ही नहीं सिवाय तुम बच्चों के, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा ये क्यों कहते हैं अपने बच्चों से भी, बी के बच्चों से, कि तुम भी मुझे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो? क्योंकि बच्चे धारणा नहीं करते ना। जो बाबा ने आज मुरली में पढ़ा दिया, जो होमवर्क दे दिया, उसको एक्यूरेट नहीं बजाते, तो बाबा कहते मुझे पहचानते ही नहीं। जिस दिन पहचान जाएंगे कि हमें भगवान ने बोला है, भगवान ने पर्सनली मुझे कहा है, उस दिन से धारणा होने लग जाएगी। इसी में हम सभी नंबरवार बन रहे हैं। अब तुम बच्चों को ही पिता का शो करना है, भगवान को प्रत्यक्ष करना है तुम बच्चों को। तो उसके लिए क्या करना है? हुँ? शब्द झूठ बोल सकते हैं परंतु कार्य नहीं। हमेशा सच बताएंगे।
इसीलिए बोलिए नहीं, करके दिखाइए। शब्द झूठे हो सकते हैं लेकिन हमारे कर्म नहीं। तो बोलना छोड़िए, करके दिखाइए, भगवान का शो करके दिखाइए, है ना। फिर बाबा ने बोला कि युक्ति से सबको बतानी है भगवान के परिचय। तो पहला प्रश्न यह पूछना है कि तुम्हारा परमपिता परमात्मा से क्या संबंध है। पूछने वाले को तो जरूर मालूम होगा, और कोई भी पूछता नहीं क्योंकि मालूम नहीं है। पूछने वाले को मालूम होगा, जिसने पूछा है उसको तो पता है। बाकी दुनिया में तो कोई ऐसा सवाल पूछता ही नहीं, तो उन्हें मालूम ही नहीं है। तो तुम्हें बताना है ना कि भगवान कौन है, हमारे पिता है जन्म जन्मांतर की, और वो आ चुके हैं, सबको परिचय देना है ना। और ये ज्ञान यहाँ ही चलता है, सतयुग में नहीं चलती। वहाँ ना तो ज्ञान है ना अज्ञान है, कुछ भी नहीं है वहाँ। ज्ञान देने वाला वहाँ कोई है ही नहीं। ज्ञान से तो प्रारब्ध पा लिए ना, वहाँ तो मौज का दिन है। तुम अभी ज्ञान से प्रारब्ध पा रहे हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। देही अभिमानी बनना बड़ी मेहनत है। शिव बाबा की सर्विस में जो तत्पर रहेंगे वही देही अभिमानी बन सकते हैं। दे अभिमान आया तो माना फूल में से खुशबू निकल गई। अब फूल है, गुलाब का फूल बहुत सुंदर, लेकिन खुशबू नहीं, सो बदबू है, तो कोई लेगा, उठाएगा? बिल्कुल नहीं। फूल में खुशबू, धारणा होनी चाहिए, गुण होनी चाहिए। उनकी चलन से मालूम पड़ जाता है कि यह देह अभिमानी है, अहंकार में है। देही अभिमानी तो बड़े लवली होंगे, मीठे होंगे। हम सब बच्चे एक पिता के बच्चे हैं, हम सब आपस में भाई भाई हैं। दोनों ही श्रीमत पर एक्यूरेट चलने वाले, ऐसे नहीं कि एक श्रीमत पर चले दूसरा बहाना बनाकर बैठ जाए। श्रीमत बनना चलने वाले को बाबा कभी अपना बच्चा नहीं कहेंगे। बाबा बार बार दो पॉइंट बोलते हैं ना, सगे और लगे। तो सगे बच्चे वह जो श्रीमत पर चलते हैं, और लगे जो भगवान को पहचान लिया लेकिन चलते नहीं। तो बाबा भी तो देखेंगे ना। हाँ, आज हम भगवान के लिए टाइम नहीं दे रहे हो, कल जब हमें जरूरत पड़ेगी भगवान की, तो वो भी तो कह सकते हैं ना कि मुझे समय नहीं है। कहते हैं ना कि यदि हमारे पास पैसा नहीं है, हाँ, यदि हमारे पास कम पैसे हैं तो हमारे पास क्या नहीं होगा, पैसा नहीं होगा। लेकिन यदि समय बर्बाद करेंगे तो हम जिंदगी का एक हिस्सा खो दे रहे हैं। धन नहीं है तो कोई दिक्कत है, मेरे पास धन नहीं है, बस यही कहेंगे। लेकिन समय बर्बाद कर रहे हैं तो जिंदगी का एक हिस्सा, एक उम्र खो दे रहे हैं, है ना। तो समय बर्बाद नहीं करना है, भगवान के मददगार बनने में एकदम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेनी है, आगे बढ़ जाना है। फिर बाबा ने कहा ज्ञान में संग ऐसा होना चाहिए फर्स्ट क्लास, जो उसको पूरा रंग दे। क्या बात है, ऐसों का संग करो जो फर्स्ट क्लास रंग में रंगे हुए हैं, भगवान के रंग में। तो उनके साथ आप जब भी मिलोगे, बात करोगे, सीखोगे, तो आगे बढ़ते जाओगे। और नंबर व पुरुषार्थ अनुसार बहुत अच्छे अच्छे हैं जो दिल को खुश करते रहते हैं। बाबा कह रहे हैं मैं झट बताऊंगा कि तुम फरमानबरदार हो या नहीं। और जो पुरुषार्थ में अच्छे हैं वो दिल को खुश कर देते हैं। तो भगवान के दिल को खुश करनी है ना। फिर आगे बोले बाबा, पांडवों की स्थूल युद्ध कोई नहीं थी। स्थूल युद्ध क्यों नहीं थी, बल्कि माया से गुप्त युद्ध है। एक तरफ कौरव पक्ष, एक तरफ पांडव पक्ष। अगर तुम बाबा को याद नहीं करेंगे तो माया का ऐसा थप्पड़ लगेगा, तूफान भी आएगा कि गिर जाओगे। जबकि अभी तुम्हारा मुख है स्वर्ग की तरफ और पैर है नरक की तरफ। नहीं तो बच्चे कभी कभी बाजोली में उलट जाते हैं, पैर कर देते हैं स्वर्ग की तरफ और मुख कर देते हैं नरक की तरफ। तो हमेशा याद करते रहना चाहिए ना नई दुनिया को। विशाल बुद्धि तब बनेंगे जब बाबा को याद करेंगे। फिर बाबा ने कहा जितना मीठा बनेंगे, संपूर्ण बनेंगे, उतना भविष्य में अविनाशी प्राप्ति होगी। मतलब तुम्हारा भविष्य में अविनाशी प्राप्ति सिद्ध हो जाएगा। तो जितना मीठा बनना है, संपूर्ण बनना है। तुम इस दुनिया में नहीं हो, इस दुनिया के नहीं हो। अशरीरी आए थे, अशरीरी बन जाना है। बेहद का पिता बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनका कितना रिगार्ड रहना चाहिए। बंदर, बंदर किसका रिगार्ड नहीं रखता। बंदर में इतना मोह भरा होता है, किसी का रिगार्ड नहीं करता। और बंदर कितना नुकसानदायक है, बंदर का ख्याल भी कितना नुकसानदायक है। चलिए कथा सुनते। एक बार एक व्यक्ति बड़ा दुखी था, बड़ा हताश, निराश, एकदम जीवन से एकदम छिन्न। तो कई गुरुओं के पास जाता था, संतों के पास जाता था, मुझे कोई मंत्र दे। मांगता था कि जिसे पढ़ने से मेरा सारा दुखड़ा दूर हो जाए, मेरे सारे जीवन में शांति आ जाए। सभी ने बहुत बहुत चीज़ बताया, सबको उपाय भी करता था, लेकिन उसको संतुष्टि नहीं मिली। तभी से पता चला कि एक नदी किनारे कोई महान नामी ज्ञानी रहते हैं, महात्मा रहते हैं, उनके पास जाओ, उनके पास हर समस्या का हल है। ये बस दौड़ता हुआ वहाँ पहुँचा, उनके पास गया। तो महात्मा जी ने पूछा कि तुम
कितने दुखी हो? तो बोला, गुरुजी मैं संसार का सबसे बड़ा दुखी आत्मा हूँ, बहुत दुखी हूँ। आप मुझे बस एक वो मंत्र दे दो जिससे मिलते ही मेरे जीवन में चमत्कार हो जाए। तो गुरु ने बोला, मैं मंत्र तो दूंगा, लेकिन मंत्र ऐसे नहीं मिलेगा, उसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। तो बोला कि हाँ हाँ करूँगा मैं पूजा पाठ यज्ञ हवन रीति रिवाज सब बढ़िया से निभाऊंगा, आप जितना बोलोगे मैं सब करूँगा। गुरुजी ने बोला, यह तो बहुत आसान है, कठिन परिश्रम करोगे? तो ये बोला कि डर गया, धीरे से बोलता, क्या आप मुझे अंगार पे चढ़ाएंगे? तो गुरुजी हंसते हैं, बोला, अरे नहीं नहीं, इतना आसान काम भी नहीं करूँगा। तभी और घबरा गया कि अंगार पे चलना इनको आसान काम लग रहा है, पता नहीं गुरु क्या कराएंगे मुझसे। डर भी रहा था, गुरु को तो हर चीज आसान ही दिख रहा है, तो फिर भारी क्या है? मन में उसके प्रश्न चल रहे, संकल्प चल रहे। तो गुरुजी ने बोला कि अरे इतना चिंता मत करो, जैसे तुम आए थे यहाँ वैसे ही तुम्हें घर जाना है, तो बस इतनी सी बात, और कुछ नहीं। तो हाँ हाँ एक मंत्र है, हाँ जी कहिए ना। बस तुम्हें यह कहते हुए जाना है कि मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। हाँ ये तो बहुत आसान है, मैं कर लूँगा, लेकिन एक बात और। हाँ जी कहिए। तुम जितना बार मैं सुखी हूँ बोलोगे, मंत्र उच्चारण करोगे, उतनी बार तुम्हें बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। अगर ख्याल आया तो तुम्हारा मंत्र खराब हो जाएगा। बोले हाँ हाँ हाँ, नहीं आएगा ख्याल, मैं कर लूँगा। चल दिया वो घर की ओर। जब जब वो कहता था कि मैं बहुत सुखी हूँ, तब तक उसके दृष्टि पटल मानस पर एक बंदर की छवि आ जाती थी। जब जब वो बोल रहा था ना, वो बंदर सामने दिख रहा था। अब तो ऐसा हो गया, क्योंकि घर दूर था उसका, लगातार बोलते जा रहा था, बंदर सोच दिखते जा रहा था उसको। अब तो उसको अगल बगल आजू बाजू पेड़ के पीछे उधर आगे सब जगह उसको बंदर ही बंदर दिखाई देने लगे। जितनी बार वो सोचता था मैं सुखी हूँ, उसको बंदर दिखाई देने लग गए। घर पहुंचा ऐसे सोचते सोचते, घर पहुंच कर पत्नी से कहता है, ओ बंदरिया भोजन लगा, मैं बहुत भूखा हूँ। पत्नी बोली, क्या बोल रहे हैं? फिर उसको ध्यान आएगा कि मैंने पत्नी को बंदर बोल दिया। मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा था। तब घबराता हुआ लड़खड़ाता हुआ आश्रम भागा, गुरु के चरणों में गिर गया कि गुरु जी सब मंत्र खराब हो गया, मुझे तो चारों तरफ बंदर ही दिखाई दे रहे हैं। ये मंत्र ठीक नहीं था। गुरु जी बोले, मंत्र तो बहुत अच्छा था, बस तुमने उसका सही उपयोग करना था। तो क्या उपयोग करो, मुझे तो आपके पीछे भी बंदर दिखाई दे रहा है, वो केला खा रहा है। गुरु जी मुस्कुरा रहे हैं। तो बोलते, मुझे बताइए ना आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो बोले गुरु जी कि बंदर का ख्याल नहीं। हाँ मैंने कहा था और तुमने सुना, तो क्या करना था कि तुम्हारे मन की गहराई में जो होना चाहिए था वो तुम्हारे जुबान पर था कि मैं बहुत सुखी हूँ। तुम सुखी बनना चाहते थे ना, लेकिन वो सिर्फ जुबान पर था। और जो जुबान पर होना चाहिए कि बंदर का ख्याल नहीं करना है, वो तुम्हारे अंदर चला गया, जेहन में। उस बात के डर में तुम थे, तो बस तुम्हें वही दिखने लगा। तुम्हारे अंदर वही हो गया, जो जुबान पर होना चाहिए वो गहराई में चला गया अंदर, तुम्हें वही दिखाई देने लगा चारों तरफ। अब जैसे किसी के पास 56 भोग भी रखा हुआ है, लेकिन मन में उसका कोई गहराई में कोई दुख की बात है, तो उसको वो दुखी ही रहेगा। अब कोई अगर सूखी रोटी भी खा रहा है लेकिन मन से प्रसन्न है, तो उसको प्रसन्नता मिलेगी। अर्थात हमारी लगातार चलने वाली सोच ही हमें प्राप्त होती है। अंदर जो सोच गहरे बैठ गई है, वो चीज़ हमें प्राप्त होती है। जब मैंने कहा कि तुम सुखी हो, तो वो तुम्हारे अंदर तो था नहीं कि तुम सुखी हो, वो तुम्हारी जुबान पे था। और जब मैंने कहा बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए, तो वो डर तुम्हारे अंदर बैठ गया, तो तुमको वही दिखाई दे रहा है। मन का मंत्र काम करता है, इसे उल्टा व सीधा करना हमारा काम है। मन में जो बात हमें चाहिए वो मंत्र के रूप में हम उसको धारण करेंगे, लेकिन वो सीधा या उल्टा काम करेगा वो हमारे हाथ में है। कैसे हम उसको यूज़ करेंगे? जब हम साधना करेंगे, योग करेंगे। योग से ना हम हर उल्टी बात को सीधी कर लेंगे, सीधे अर्थ में समझेंगे, और अपने जीवन में वही चीज़ अंदर गहराइयों में बिठाएंगे जो हम चाहते हैं। हाँ, जो हमारी गहराइयों में होता है उन्हीं चीज़ों को हम आकर्षित करते हैं। तो देखा कितनी अच्छी रीति से इस कथा ने हमें समझा दिया कि हमें अंदर गहराइयों में बाबा की ज्ञान को डालना है, वही हमारा जीवन है, उसी से हम आगे बढ़ेंगे और कोई रास्ता नहीं है। फिर बाबा ने कहा, खुद छोड़ने से फिर औरों को भी संशय बुद्धि बना देते हो। जो खुद भी धारणा नहीं करते,
औरों को भी संशय बुद्धि बनाता है, उनकी झोली खाली की खाली रह जाएगी और प्रजा में भी वो साधारण पद पाएंगे। हाँ, कई बांधेली होती हैं घर में, जो बंधन में माताएं हैं, बाबा की याद में मर पड़ती हैं तो वो अच्छा पद पा लेती, मतलब इतना याद करती हैं कि अपनी सुध बुध खो देती हैं, अच्छा पद पाती हैं, अच्छा सौभाग्य मिल जाता है। बाकी इस ज्ञान मार्ग में तो कोई तकलीफ नहीं है, बड़ा सहज है। तुम बहुतों को समझा सकते हो कि सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए, बस एक दो को उठाया तो भी अहो सौभाग्य, एक दो को भी ज्ञान में समझा दिए, भगवान से मिला दिए, निश्चय करा दिए तो परम सौभाग्य। बस एक ही मंत्र देना है, मन मना भव, और इसको अंदर गहराइयों में बिठाना है, जुबान पे नहीं रखना है, ठीक है। सिर्फ कहते हो बाबा को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। सबको सेवा में यही बोलो कि भगवान को याद करो, बाबा स्वर्ग का खजाना देते हैं। सबको पता, तुम्हें सिर्फ रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है, जगाना पड़ता है। बाबा और वर्षे को याद करो तो बस तुम्हारा बेड़ा पार है, और कोई खर्चे आदि की बात नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, फर्स्ट क्लास ज्ञानी तो आत्माओं का संग करना है, देही अभिमानी बनना है, देह अभिमानियों के संग से दूर रहना है। दूसरी पॉइंट, यज्ञ की बहुत प्यार से सच्चे दिल से संभाल करनी है, बहुत लवली मीठा बनना है, सपूत बनकर दिखाना है, कोई भी अवज्ञा नहीं करनी है। यज्ञ की बहुत प्यार से सच्चे दिल से संभाल करनी है, बहुत लवली बनना है, सपूत बनकर दिखाना है, कोई भी अवज्ञा नहीं करनी है। वरदान, ज्ञान गुण और शक्तियों से संपन्न बन, दान करने वाले महादानी बनो। ज्ञान गुण और शक्तियों से संपन्न बन, दान करने वाले महादानी बनो। सारे दिन में जो भी आत्मा संबंध संपर्क में आए उसे महादानी बन, कोई न कोई शक्ति का, ज्ञान का, गुणों का दान दो। सारे दिन में कितनी सारी आत्माओं से मिलते हैं, फोन पर भी, हर जगह हम बातें करते हैं, तो कुछ न कुछ शक्ति, ज्ञान, गुणों का दान दो। दान शब्द का रूहानी अर्थ है सहयोग देना। दान ऐसा नहीं कि कुछ चीज वस्तु किसी को पैसे दान करें, नहीं, सहयोग देना भी दान है, भगवान से मिलाना भी दान है। आपके पास ज्ञान का खजाना भी है तो शक्ति और गुणों का भी खजाना है। तीनों में संपन्न बनो, एक में नहीं। कैसे भी आत्मा हो, गाली देने वाली हो, निंदा करने वाली हो, खुशी देने वाली, प्रशंसा करने वाली, जैसी भी आत्मा हो, आपको सम दृष्टि रखकर अपनी वृत्ति व स्थिति द्वारा गुणों का दान देना ही देना है। ये है महादानी बनने की निशानी। स्लोगन, जो एक पिता से प्रभावित है उन पर किसी आत्मा का प्रभाव नहीं पड़ सकता। प्रभाव नहीं पड़ता अर्थात किसी बात में हम हलचल में नहीं आ सकते, किसी भी देहधारी के हम गिर नहीं सकते, हम दर्द में नहीं जा सकते। इससे साफ साफ पता चलता है कि हम भगवान के प्रभाव में नहीं हैं। यदि हम ईश्वर के प्रभाव में है तो कोई भी आत्मा हमें गिरा नहीं सकती। हाँ, एक सेकंड मन खराब होता है, अगले सेकंड हम ठीक हो जाएंगे। हम उस आत्मा के लिए रोएंगे नहीं, अपना कलेजा नहीं जलाएंगे। भगवान हमारे साथ है, भगवान से बातें कर रहे, और उस बात की तह में जाए, समझे कि बात क्या है, बाबा से बात करें, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, है ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।